नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम आपके सामने लाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 5। तो इससे पहले हम 2 दिन तक क्लास नहीं बना पाए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज हम फिर से क्लास नंबर 5 लेकर के आए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले हमने टाइप थर्ड पढ़ लिए हैं, आज हम टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने मेरी सारी क्लासेस देखी होंगी। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाकी में पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। और आपको जैसे कि पता है यूट्यूब प्लस के एग्जाम के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, सही समय रहते ताकि आप देख सकें कि कोई गलती तो नहीं है आपके एडमिट कार्ड में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास नंबर 5 है आपकी आज की कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, चलिए देखिए टाइप 3 हमने कंप्लीट कर लिया। टाइप नंबर 4 है, तो ध्यान से पढ़ना है इस टाइप को। देखिए ये बोल रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए तथा 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। A sum becomes 672 rupees in 2 years and 714 in 3 years at the rate of compound interest. Then find the annual rate of the interest. बोलिए, आपसे दर पूछी जा रही है, आपसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो देखिए इस टाइप में आप ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके में आपको बताऊंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कितने इयर्स की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर 2 इयर्स, यहाँ पर 3 इयर्स। क्लियर है मेरी बात? 2 इयर्स और 3 इयर्स की बात हो रही है। देखिए हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आपको ट्रिक इसमें बताऊंगा, जो लॉजिक में इसमें आपको बताने वाला हूं, वो लॉजिक आपका हमेशा उन क्वेश्चन पे लगेगा जिसमें आप जो इयर्स देखोगे उसमें आपका लगातार इयर्स होने चाहिए। ठीक है ना, लगातार। ऐसा नहीं है कि पहला 2 इयर्स में, दूसरा 5 इयर्स में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इयर्स जो होंगे आपके वो सारे आपके कौन से होंगे? लगातार होंगे। कैसे होंगे? देखिए इन्होंने कहा है sum becomes 672 in 2 years, यानी 2 साल में कितने रुपए हो जाते हैं? 2 साल में आपके 2 इयर्स में आपके कितने हो जाते हैं? 672 रुपीस हो जाते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही तो बोलो क्लियर है इतनी बात? यानी कि 2 साल में 672 रुपए हो जाते हैं। बोलिए क्लियर है? चलिए अब देखो तीसरे साल में कितने हो जाते हैं? 714 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है, विद इन सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ से भाई 2 साल में कुछ रुपए 672 रुपए हो जाते हैं और 3 साल में कुछ रुपए आपके 714 रुपए हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाली जो ट्रिक काम करेगी, ये जो मेथड आपका काम करेगा, वो मेथड ऐसे क्वेश्चंस पे करेगा जिसमें ईयर्स क्या हो? लगातार हो। ऐसा उनमें गैप नहीं होना चाहिए, हमेशा लगातार होना चाहिए। 2 से 3 या 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 इस तरीके से होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा जितने आपको रुपए दे रखे हैं इसके अंतर को देखना है। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर है? 42 का अंतर है। और हमेशा नीचे वैल्यू रखनी है पहली वाली वैल्यू कितनी है? 672। और दर पूछी है तो दर को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो इसको तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना तो 6 सही 1/4% आ जाएगा आंसर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको कैलकुलेट जरूर करके देखें। क्यों? क्योंकि आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी है, तेज करनी है। ठीक है ना, अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं होती है, ये नहीं आता है आंसर, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो लॉजिक लगेगा आपका, ये केवल 2 इयर्स और 3 इयर्स 4 इयर्स जितने भी इयर्स हैं वो सब लगातार होने चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए पहले 2 के बाद में 3 आएगा तो लगातार है, तो आपको केवल इन दोनों का अंतर देखना है, इन दोनों का अंतर ध्यान लिखना है। और जो पहली वाली वैल्यू है वो अपॉन में मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी सिंपल ट्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। बहुत ही आसान ट्रिक है, और इससे आसान ट्रिक क्या होगी? देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए बहुत आसान है। अब देखो आप जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो विद इन सेकंड्स में आंसर लाएंगे, विद इन सेकंड्स में। देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में यानी कि 3 इयर्स में 800 रुपए हो जाती है। ठीक है, तथा 4 वर्ष में कितने? 840 रुपए हो जाती है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ब्याज की दर पूछी है आपसे, तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है? 40 का।
पहले वाली वैल्यू कैंसिल 800 नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है ये बात? तो ये तो सिंपल आप काट सकते हो, इससे इसको काट लो, इसको इससे काट लो। क्लियर है? 8 से 5 बार काट लो तो 5% किधर हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। बोलिए आया समझ में? समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताएं, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताइए। हाँ, इसमें आपके जो ईयर्स होंगे वो आपका लगातार होना चाहिए। हाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपके ईयर्स में एक से ज्यादा का डिफरेंस होगा, 4 का, 5 का, 6 का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, पहले ये वाले देखो जिसमें आपका ईयर्स आपके लगातार होंगे। बिल्कुल, चलिए देखिए 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 1000 रुपए हो जाता है। ठीक है, और 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 1050 रुपए हो जाता है। तो कितना अंतर है? 50 का, और अपन में क्या ले लें? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो कितनी बार समझ में आ रही है? 0 से 0, 0 से ये 0, 0 से ये 0, कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा इसका आंसर भी। आपका इसको जो है 5 कर लेना। ठीक है, इसको 5% कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलिए आया समझ में? ठीक है, तो इस समय आप अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएं, आपका एग्जाम आने ही वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा अभी कल या परसों में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके यूपी पुलिस के लिए। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी वैल्यू या कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो जाए या कोई भी मिस ना हो जाए। ठीक है ना? तो सही तरीके से तैयारी कर रहे होंगे आप, और बहुत ज्यादा शांति के साथ करें, जल्दबाजी ना करें, पेपर को अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, यही मौका है आपके पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। देखिए बोल रहे हैं कोई धनराशि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाते हैं? 2000 रुपए हो जाते हैं। और 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 2500 रुपए हो जाते हैं। तो इनका अंतर देख लो, अंतर कितने का है? इसमें 500 का अंतर है दोनों में। कितने पर? 2000 पर मल्टीप्लाई बाय 100 विद इन सेकंड्स में आंसर। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे 25% आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? चले आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विद इन सेकंड्स में आंसर है इसका वन। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए टाइप नंबर 5 है, लेकिन इसमें भी आपको दर निकालनी है। ठीक है, अभी जैसे कि एक बच्चे ने पूछा था कि सर आप ये बताइए कि जिसमें ईयर्स में एक से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो वो कैसे होगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप करोगे। देखो ये कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3600 मतलब 4 वर्षों में 5184 रुपए हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए a sum of money becomes 3600 rupees in 2 years, यानी कि 2 years में कितने? 3600। क्लियर है इतनी बात? अब एट रेट एट 5184 इन 4 years, यानी 4 years में कितने आपके 5184 रुपीस हो जाते हैं। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो एक बात देखना यहाँ पर, पहले वाले जो ईयर्स दे रखे थे उसमें आपका लगातार ईयर्स से कोई भी डिफरेंस नहीं था, केवल 1 का डिफरेंस था। अब देखिए इसमें 2 का डिफरेंस है। तो अब मैं आपको बताऊं, जब भी आपका एक से ज्यादा का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो, तो आप हमेशा वर्गमूल निकालोगे। क्लियर है? और जब भी आपका 3 का डिफरेंस है तो आप हमेशा घनमूल निकालोगे। इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, कैसे है देखो, अब आप रेशो बना लो इधर भी मूलधन का। ठीक है, मूलधन का आपको इस क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूं, इसमें पूरा लिख के दिखा रहा हूं, मूलधन का और मिश्र धन का। ठीक है, मूलधन का मिश्र का रेशो बना लो। तो मूलधन कितना है पहला वाला? 3600 और मिश्र धन कितना है? 5184। जो राशि बाद में जितनी हो जाती है वही तो आपका मिश्र धन होती है। तो इसका आपको वर्गमूल निकालना है, क्योंकि 2 साल का डिफरेंस है। कितने का है? 2 साल का डिफरेंस। अगर डिफरेंस आपका 3 साल का हो तो आपको घनमूल निकालना है, अगर डिफरेंस आपका 2 साल का हो तो हमेशा
वर्गमूल निकालना है, लेकिन अनुपातों में लिख करके, इधर भी वर्गमूल इधर भी वर्गमूल। तो कितने का वर्ग होता है 60 का, ठीक है, ये कितने का होता है 72 का। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। 2 से काट लो, 2 से काटोगे 3 बार चला जाएगा, ठीक है, इससे काटोगे तो 36 बार चला जाएगा। 6 से 5 बार कट जाएगा, 6 से 6 बार, यानी कि 5:6 का रेशो बन गया। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल था वो 5 हो गया, और जो आपका मिश्र धन था वो आपका कितना हो गया 6 हो गया। तो 5, अब देखो आपको क्या करना है, दोनों का अंतर देखना है। पहले मूलधन 5 था और अमाउंट आपका 6 था, दोनों में डिफरेंस कितना का 1 का, और हमेशा नीचे आप प्रिंसिपल रखोगे 5 और मल्टीप्लाई बाय इससे 100 से 5 से काटोगे 2 बार, 20% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। दोबारा से करा दो एक बार। देखिए इससे पहले बार जब टाइप 30 पढ़ा था, टाइप 30 के अंदर क्या था कि उसमें आपको जितनी भी वैल्यू लिखी थी, जितने भी आपको ईयर्स लिखे थे, उसमें हमेशा 1 का डिफरेंस था, यानी कि लगातार ईयर्स थे वो आपके, ठीक है। जब आपके ईयर्स लगातार ना हो, कुछ एक से ज्यादा डिफरेंस पर हो, तो आप पहले उसको लिख लो। आपने इस तरीके से लिख लिया। अब आपने देखा, मैंने बताया कि जब 2 इयर्स का डिफरेंस होगा तो आप वर्गमूल निकालोगे, जब 3 इयर्स का डिफरेंस होगा तो आप वर्गमूल निकालोगे, ठीक है ना। हमने देखा कि 2 से 4 वैल्यू बढ़ रही है तो 2 का डिफरेंस है, हमने क्या करा, दोनों तरफ क्या निकाल दिया, वर्गमूल निकाल दिया और अनुपात निकाल दिया, दोनों को सॉल्व कर दिया। इन दोनों का अंतर देखा 1 का है, नीचे हमेशा प्रिंसिपल आएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बेहद ही आसान ट्रिक मैंने आपके लिए लाया हूं, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी सीखने को मिलता है मेरी वीडियो से तो कृपया करके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपसे हम भी बने रहें और हमसे आप भी बने रहें, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बताइए क्या हो जाएगा। बोलिए, एक धनराशि 3 वर्षों में 625 रुपए तथा 5 वर्षों में 784 रुपए हो जाती है, तो इतना तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का दर बताना है। बोलिए, बहुत आसान है। देखिए आप सिंपल, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको डायरेक्टली करना है। भाई आप देखो कि इधर 3 वर्ष दे रखा है, इधर 5 वर्ष दे रखा है, अंतर कितने का है, 2 वर्षों का अंतर है, तो वर्गमूल करेंगे। तो इधर लिख लो 625 का वर्गमूल, इधर लिख लो आपका 728 784 का वर्गमूल। क्लियर है। 625 किसका वर्ग होता है 25 का, और ये किसका होता है 28 का। डिफरेंस देख लो कितना आ जाएगा, 3 का डिफरेंस आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा 25, अपॉन में हमेशा प्रिंसिपल को लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से 4 बार से काट दो तो 4 दिया, 12% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलिए क्लियर है ये बात, सही है। तो हमें, और आपको वर्गमूल घनमूल मैंने बताया था कि अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी ट्रिक जाकर के देख सकते हो। इसमें मैंने सब सारे नंबरों का वर्गमूल निकालना सिखाया है, किस तरीके से विद इन सेकंड्स में वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जितना पेन कम चलाओगे उतना समय बचेगा। और नंबर लाने का जो पहला रूल है, सिलेक्शन लेने का जो पहला एग्जाम्पल रूल है, वो ये है कि आप अपनी कमांड टाइम पर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर अपनी कमांड आप टाइम पर कर पा रहे हो तो सिलेक्शन निश्चित है, अन्यथा सिलेक्शन में आपको काफी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला जो आपका अप्रोच रहने वाला है वो यही है कि टाइम पर कमांड बनाएं। टाइम को किस तरीके से आप पकड़ सकते हो, अगर आप टाइम पर कमांड बनाते चले जा रहे हो, मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हो, आपने उसको 2 घंटे का लगाया, 2 घंटे प्रैक्टिस सेट को आप 2 घंटे से कम समय में करने की कोशिश करिए, ठीक है, फिर उससे कम समय में कोशिश करिए। तो ये समय तब आप बना पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आपसे कितने भी आता हो, आप कितने ही पढ़ाई में तेज क्यों ना हो, आप कितने ही कॉन्सेप्ट क्यों ना समझ पाते हो, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप टाइम को कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आपका इंटेलिजेंस बेकार है, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना कि आप कितने ही तेज पढ़ाई में क्यों ना हो, टाइम को पकड़ना आपको आना चाहिए, टाइम पर कमांड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे तो 100% सिलेक्शन ले लोगे, ये बात मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। नहीं, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 6 वर्ष में इतने और इतने 9 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, तो दर क्या कीजिए। अब देखिए इधर कितना दर रखा है 6 वर्ष, इधर कितना दर रखा है 9 वर्ष। 6 और 9 में कितने का डिफरेंस है 3 का। तो क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। इधर क्या लिख देंगे, घनमूल
घनमूल इस तरीके से 1000, इधर लिख देंगे आप कितना घनमूल 1331। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही तो बताइए, क्लियर है इतनी बात? चलिए बहुत अच्छे। तो ये किसका घनमूल होता है 10 का, और ये किसका घनमूल होता है 11 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस है 1 का, कितने नीचे क्या आएगा प्रिंसिपल हमेशा 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बराबर कितना बचेगा 10%। ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर है? 3% डिफरेंस होगा तो हमेशा घनमूल निकालेंगे, 2% का होगा तो आप वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बताइए क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ वस्तुएं 2 वर्ष में इतनी और तथा 4 वर्ष में इतनी हो जाती हैं। तो देखिए 2 वर्ष का यहाँ पर कितना लिखा है 2 वर्ष, यहाँ पर कितना 4 वर्ष, यहाँ पर 2 इयर्स, इधर कितना लिखा है 4 इयर्स। तो कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है तो वर्गमूल होगा। एक तरफ क्या लिख लें 625 लिख लें, ठीक है, एक तरफ क्या लिख लें 841 लिख लें। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? ये किसका वर्ग होता है 25 का, ये किसका होता है 29 का। क्लियर है? कितने का डिफरेंस है 4 का, नीचे आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, 25 से 4 बार काट दोगे 4 चौक 16%। ये आपका विद इन सेकंड्स में आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखें कि आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब देखिए हमेशा ध्यान रखना अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है सबसे जरूरी चीज क्या है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतना ध्यान रखें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि आपसे कितना ही आता हो, आप कितने ही तेज पढ़ाई में क्यों ना हो, आप कितना ही क्वेश्चन कर लेते हो, तो क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता, क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी कर रहे हो इस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो आप ध्यान रखना कि सिलेक्शन लेने के लिए टाइम मैनेजमेंट को बनाए रखें। ठीक है, और आपको पता है यूपी पुलिस का पेपर की डेट आ चुकी है तो अच्छे से तैयारी करें। 17-18 में आपका एग्जाम है, तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और अपना फाइनली सिलेक्शन लें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग भी कामयाब हो और हम भी कामयाब हो और सब कामयाब हो जाए मिलकर के। तो मिलते हैं आपसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए एंड थैंक यू, धन्यवाद।